हॉलैंड की इकोनॉमी को हिला देने वाली क्रिप्टो बबल पहली मर्तबा फूलों से शुरू हुई। ये कहानी है 17वीं सदी की, जब एक फूल गुले लाला या ट्यूलिप दुनिया की सबसे कीमती चीज बन गया था। लेकिन ये जुनून शुरू कहाँ से हुआ? ट्यूलिप हॉलैंड का मकामी फूल नहीं था, ये सुल्तान उस्मानिया के बागात की जीनत था। वहां से ये यूरोप पहुंचा और अमीर लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन गया। इसकी खूबसूरती बेमिसाल की, लेकिन कुछ ट्यूलिप्स सबसे खास थे। इन्हें ब्रोकन ट्यूलिप्स कहते थे। उनके अनोखे पैटर्न्स एक वायरस की वजह से थे, जो उस वक्त कोई नहीं जानता था। ये नायाब पैटर्न्स उन्हें दुर्लभ बनाते थे, और जो चीज़ दुर्लभ हो वो बेशकीमत हो जाती है। शुरू में सिर्फ अमीर लोग ही इन्हें खरीद पाते थे, लेकिन जल्द ही आम शहरी भी इस रेस में शामिल हो गए। ताजिर, जुलाहे, यहाँ तक के नौकर भी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इन ट्यूलिप बल्ब्स पर लगाने लगे। एक अजीब मार्केट बन गई, जहाँ लोग इन बल्ब्स को खरीदते और बेचते थे जो जमीन में ही दफन थे। इसे विंड हैंडल या विंड ट्रेड कहा गया, यानी हवा में तिजारत, बिल्कुल आज के फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरह। कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। हर कोई रातों रात अमीर होने का ख्वाब देख रहा था। एक नादिर किस्म का सेम्पर ऑगस्टस बल्ब उस दौर में एम्स्टर्डम के एक आलीशान घर से भी महंगा था। लोगों ने अपने घर, जमीनें और कारोबार बेचकर ट्यूलिप बल्ब्स खरीद लिए। जुनून इस हद तक बढ़ गया कि टैवर्न और पब अनऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंजेस बन गए। एक मशहूर कहानी है एक समुद्री जहाजी की, जिसने गलती से एक कीमती बल्ब को प्याज समझकर खा लिया। उस एक बल्ब की कीमत इतनी थी कि जहाजी कुछ सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। ये सब एक स्पेक्युलेटिव बबल था। कीमतों का ताल्लुक फूल की असल कीमत से नहीं, सिर्फ खरीदने वालों के जुनून से था। और हर बबल की तरह इसे भी एक दिन फटना ही था। फरवरी 1637 अचानक कुछ लोगों ने महसूस किया कि कीमतें गैर हकीकी हो चुकी है। एक ने बेचना शुरू किया, फिर दूसरे ने, और फिर सब ने। मार्केट में खौफ फैल गया। खरीदार गायब हो गए। हर कोई बेचना चाहता था, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था। हफ्तों के अंदर ट्यूलिप की कीमतें 99% तक गिर गई। जो कल तक करोड़पति थे, वो सड़क पर आ गए। उनके हाथों में कीमती कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए थे। पूरे हॉलैंड में फाइनेंशियल केओस फैल गया। लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई। लोगों ने एक दूसरे पर मुकदमे किए, लेकिन हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए। ट्यूलिप मेनिया तारीख का पहला बड़ा रिकॉर्ड शुदा स्पेक्युलेटिव बबल क्रैश माना जाता है। इसने आने वाली सदियों के लिए दुनिया को एक सबक सिखाया। सबक ये कि जब किसी चीज की कीमत उसकी असल वैल्यू से नहीं, बल्कि सिर्फ इस उम्मीद पर बढ़े कि कोई और उसे ज्यादा कीमत में खरीद लेगा, तो अंजाम हमेशा तबाही होता है। इसे ग्रेटर फूल थियरी कहते हैं। अजीब बात यह है कि इंसान ने तारीख से ज्यादा कुछ नहीं सीखा। इसके बाद 18वीं सदी में साउथ सी बबल, फिर 1929 का वॉल स्ट्रीट क्रैश, 2000 का .com बबल और 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस। हर बार कहानी वही, किरदार नए। और आजकल की क्रिप्टो करेंसी और NFT की दुनिया में भी हमें ट्यूलिप मीनिया की गूंज सुनाई देती है। टेक्नोलॉजी बदल जाती है, लेकिन इंसानी लालच और खौफ की साइकोलॉजी वैसी ही रहती है। गुले लाला आज भी हॉलैंड की पहचान है, लेकिन अब ये खूबसूरती की अलामत है, ना कि माली तबाही की। ये फूल हमें याद दिलाता है कि जुनून और अकल के दरमियान एक बारीक लकीर होती है। तो अगली बार जब आप किसी गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में सुने, तो 400 साल पुराने इस फूल की कहानी जरूर याद रख लीजिएगा। तारीख खुद को दोहराती नहीं है, लेकिन उसके सबक हमेशा रेलेवेंट रहते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आज भी हम किसी न किसी ट्यूलिप मीनिया में जी रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हमें आपके ख्यालात का इंतजार रहेगा। ये थी गुले लाला के जुनून की अजीबो गरीब दास्तान। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ऐसी तारीखी कहानियों में दिलचस्पी है। और ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।